जय हिंद। जय हिंद। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को ले रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि आपको भी वह जानकारी होनी चाहिए। आप भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको जो है कि अपना अधिकार जो है कि पता होना चाहिए। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। मूल अधिकार आपका भी है, भारत के जितने भी नागरिक हैं। कुछ तो ऐसे अधिकार हैं जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। सभी तो भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार नहीं, लेकिन कुछ अधिकार हैं जो केवल टू केवल बात करता है भारत के नागरिकों के लिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड हिस्टोरिकल हम लोग बता देते हैं आपको। तो मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार का जो मांग होता है, कराची अधिवेशन 1931 में, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931, इसके जो अध्यक्ष थे पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके क्या थे, अध्यक्षता कर रहे थे। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक था एओ ह्यूम, एलन विलियम ऑक्टेवियन ह्यूम। उसे ही कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, एओ ह्यूम को। तो थोड़े से अधिवेशन की बात कर लेते हैं हम लोग कि कांग्रेस जब बनी 28 दिसंबर 1885, इसका प्रत्येक वर्ष अधिवेशन जो होता था लगभग दिसंबर में होता था, लेकिन दिसंबर से पहले जो अधिवेशन बुलाया जाता था तो उसे हम लोग विशेष अधिवेशन का दर्जा देते हैं। तो कांग्रेस के कुछ विशेष अधिवेशन, कुछ ऐसे अधिवेशन हम लोग कवर करेंगे जब कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे, अधिवेशन देखेंगे। तो वही हम बात करेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 वाले में। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पटेल जी, और हो कहाँ रहा है, कराची में, भारत से बाहर हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ। तो इसमें जो कि उन्होंने मूल अधिकार की बात की पहले। तो मूल अधिकार आपको यदि, हमको यदि न रहे तो सरकार सबको लटका देगी, सरकार सबको लटका देती है। यदि हमारे संविधान में अधिकार नहीं होता, अधिकार रहते हुए भी कहीं कहीं सरकार जो है कि प्रतिबंध लगा देती है। बोलने के अधिकार है फिर भी सरकार चुप करा देती है। तो हमारा अधिकार है तो कर्तव्य भी हम लोगों को दिया गया है। भाग 4 में हम लोग देखेंगे उसको, कर्तव्य को। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, इसको हम लोग पढ़ते हैं तो हमें फर्क, अपना जिम्मेदारी, जो अपना कर्तव्य होता है वह हमें महसूस होने लगता है
कि हम केवल अधिकार के लिए चिल्ला रहे हैं, कर्तव्य के लिए नहीं चिल्ला रहे हैं। कर्तव्य हमारा जो बन रहा है वो तो हम कर ही नहीं रहे, जो हमारा अधिकार है केवल हम अधिकार की बात कर रहे हैं। बर्कन हेड ने कहा था ना, बर्कन हेड ने कहा था कि भारत के लोग केवल तुम लोग आंदोलन करना जानते हो। बर्कन हेड ने कहा था, अंग्रेजों का जब आंदोलन चल रहा था तो उसने बोला कि बर्कन हेड ने बोला कि भारत के लोग केवल तुम लोग आंदोलन करना जानते हो। तुम लोग तो अपना संविधान बना नहीं सकते, केवल अधिकार केवल आंदोलन चिल्ला रहे हो। तुम लोग अपना संविधान तो बना नहीं सकते, केवल आंदोलन करना जानते हो। यदि तुम लोग मिलकर संविधान अपना बना सकते हो तो ब्रिटिश सरकार इस पर अपना संज्ञान लेगी। तो हमारा जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार आपका 12 से 35 इसका प्रावधान है। यदि 12 से 35 तक इसका उल्लेख मिलता है आपको तो वह कहेंगे हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, मैं ये सब आपको लेक्चर दूंगा, मैं इधर देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे चीजें ये याद हो गई है। कई बार मैंने इसको पढ़ा है, लिखा है, रिवीजन किया है। करत करत अभ्यास जन्मत हुत सिद्ध, रस्सी आवत जात सील पर पड़े निशान। तो आप भी वैसा करेंगे तो आपको भी यह याद हो जाएगा। ठीक, तो विधि और देखिए 12 से 35 ये मूल अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो 7 केवल अनुच्छेद है, सबसे छोटा संविधान उसी का है। ठीक, अमेरिका के संविधान से और भी स्रोत लिए गए, जैसे विधियों के समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। भारत में कोई ऐसा कानून तो नहीं है ना कि जो मौलिक अधिकार के शक्तियों को कम करता हो। ठीक, तो वह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। उद्देशिका का विचार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल 360 जो आर्टिकल है वह आपका अमेरिका के संविधान से। लोक जनहित याचिका PIL, भगवती चरण के समय यह जो कि PIL आया था 1951 में, लोक जनहित याचिका, ये अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का जो पद है आर्टिकल 360 में, वह भी जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, यह भी एग्जाम में आपके बना है। हाँ। मूल अधिकार क्या आपका वाद, इसकी प्रकृति कैसी है, वाद योग्य है या अवाद योग्य है, तो यह वाद योग्य है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226 के तहत आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट 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 क्या करेंगे, खटखटाएंगे। मालिक साहब आपने कैसे कर दिया, आपने ये कैसे कर दिया। तो मालिक और साहब करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है। वो न तो वो दिए हैं, मौलिक अधिकार हमारे महान लोगों ने देकर जो दिए हैं, जो देकर चले गए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए मौलिक अधिकार की, और उसका मौलिक अधिकार का हम गलत उपयोग ना करें। तो आप जो है कि 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट 32, 226
हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिजन, उत्प्रेक्षण, सर्टियरी, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। हम लोग इसको पढ़ेंगे विशेषता से कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कब रीट जारी की जाती है। ठीक, परमादेश मैंडेमस, यह रीट कब जारी की जाती है। प्रतिषेध प्रोहिबिजन, कोई अपनी क्षेत्र से यदि बाहर जाकर काम करता है तो उसके लिए प्रतिषेध प्रोहिबिजन की व्यवस्था है। उत्प्रेक्षण, सर्टियरी, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी होती है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है कि आप चाहे कोई भी भारत का नागरिक हो, वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीधा जा सकता है। अब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। तो 15 में क्या है, तो धर्म, जाति, मूल, वंश, स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आप किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, धार्मिक के आधार पर, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान हो, तो उसके आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो उसे रोकने का प्रावधान करता है 15 का, सॉरी हाँ, इसमें जो कि कानून प्रक्रिया लगाई जाएगी आपके ऊपर। 16 में क्या है, लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या है भाई, तो अवसर जो नौकरियों में आप देखेंगे भर्ती होते हैं लोग, यह आर्टिकल 16 का ही प्रयोग करते हैं। आर्टिकल उनको 16 ही दिया गया है, वह जो है कि सरकारी नौकरियों में अपनी सेवा दे सकते हैं। यदि यह नहीं होता ना तो लोग नौकरी में नहीं जाते, लेकिन यह उनका अधिकार है कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, मतलब कि नौकरियों में, सार्वजनिक जो नौकरी है उसमें बराबरी का हिस्सा है। 19 में स्वतंत्रता, इसमें देखिए बहुत 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक, वाक, अभिव्यक्ति, निरायुध सम्मेलन, घूमने बसने की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग केवल ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, केवल हम लोग इसको देखते हैं ऊपर ऊपर। अनुच्छेद 19 क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 अनुच्छेद 30 में क्या, जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने शैक्षणिक संस्थानों को वह चलाने के लिए स्वतंत्र है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी शैक्षणिक जो स्कूल, कॉलेज, जो संस्था है उसे चलाने के लिए वह स्वतंत्र है, उसका अधिकार है। अब हमारे जो है कि मौलिक अधिकार कितने, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। 7वां कौन था, तो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे एक विधिक कानूनिक अधिकार दे दिया गया। 300 के आर्टिकल में उसे डाल दिया गया है। तो यह इसकी प्रकृति कैसी है, वादी होगी। आप देखिए इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला क्या है, तो आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18, 19 विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है आपको। ठीक, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता आपका 19 से 22 तक, 19 से 22, 19 से 22, 19